पहलगाम में जो हमला हुआ उससे पूरे देश में क्रोध का माहौल है और पूरे देश में वो बदले की भावना है। इस मौके पर हम इनसे पूछना चाहेंगे भाई से कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो पहलगाम में अभी जो टेरर अटैक हुआ है, क्या ये बदला सिर्फ जो खून हमारा गया 28 उसके बदले वो क्या सिंधु जल पानी समझौता रद्द करना ये काफ़ी है या फिर और कुछ बड़ा होना जरूरी है? नहीं, ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि जब तक भारत नहीं लेकर के आएगा तब तक बदला पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे 28 से ज़्यादा लोगों के जान गए हुए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भारत का रहने वाला जो मुस्लिम समाज है उसको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मधुबनी में रहे थे, अगले दिन हमला होता और उसके अगले दिन बिहार के मधुबनी में रहे थे। विधानसभा चुनाव जो वहाँ पे आने वाले हैं, क्या पहलगाम हमले जैसे बड़े हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का उस पहलगाम के जमीनी हकीकत को ना देखना, बिहार के वहाँ पे विधानसभा में जाना, ये सही था या गलत? ये देखिए, जो इस तरह का जो उठाते हैं सवाल, उसको मोदी जी बयान दें तो भी गलत है, नहीं दें तो भी गलत है। भारत के मुसलमानों को जितना हो सके पहलगाम के जो हादसा निंदा करना चाहिए। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, लेकिन ये जो मुद्दा था ये राष्ट्र का था। क्या प्रधानमंत्री मोदी को अमित शाह जी को गृह मंत्री को वहाँ पे भेज देना काफी था? मैं फिर से सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप खुद बिहार के हैं। बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार में मुंगेर से हैं। मुंगेर से हैं। मधुबनी में रहे थे प्रधानमंत्री जी, हालांकि उनका जो बयान था कि कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, क्या इस बात पे आपको विश्वास है कि जल्द से जल्द वो बदला आने वाला है? देखिए, बिहार में जहाँ तक बात है, बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो कोई योगी आदित्यनाथ के जैसा, देवेंद्र फडणवीस के जैसा, हेमंता विश्व शर्मा के जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। जब तक ऐसे मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बनेंगे तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। देखिए, यहाँ पे कितने बिहारी दिल्ली में आकर के मजदूरी कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ों का निपटारा चाहते हैं तो बिहार में एक स्ट्रॉन्ग सरकार चाहिए, स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री चाहिए, जो वहाँ से जितने भी लोग आ रहे हैं बाहर उनको रोका जा सके। हमने 47 में हराया, 65 में पीटा, 71 में घसीटा और 99 में भी हराया था कारगिल युद्ध में। अब जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे। जब हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जो विपक्ष के नेता थे वो कह रहे थे कि क्या ये सबूत है या नहीं, क्या ये सच है या नहीं, क्या वो वास्तव में हमला हुआ भी है या नहीं, तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 आने वाला है और क्या फिर से वो सबूत मानना, ये सारी राजनीति इस मुद्दे पर सही है? देखो, जो भी सवाल उठाता है इस तरह का वो सब गद्दार है, मैं ये मानता हूँ। 25 में, 47 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 99 में क्या हुआ, ये सब चीज़ अलग चीज़ है। 71 में क्या हुआ, इस बार आज से नीचे काम ही नहीं हो पाएगा। हो सके तो शहबाज शरीफ और बिलावर भुट्टो का भी साथ में लाओ और इन लोगों का पुतला हम लोग जलाएंगे, जैसे रावण का, मेघनाथ का और कुंभकर्ण का। इससे भी ज्यादा दोषी हैं ये लोग जी। सिंधु जल समझौता रद्द हुआ, 48 घंटे में पाकिस्तानी को वापस भेजने की बात हुई, लेकिन जो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि खून का बदला पानी से नहीं ले सकते हम, हमें बहुत बड़ा करने की जरूरत है। और जिस तरह से मोदी जी ने बोला ये कल्पना से भी बड़ी सजा हमें देनी है, हम आतंकियों को जड़ से खत्म करने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि कितने समय में ये इंसाफ हमें मिल जाए तो वो बेटर होगा? क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि इंसाफ मिल तो जाता है बट बहुत समय लग जाता है और लोग भूल जाते हैं। और ये बहुत बड़ी गुजारिश है इस पूरे देश की जनता से, जो पूरा देश चाहता है कि इसे हम भूलना नहीं चाहते, हम जल्द से जल्द इसका बदला चाहते हैं। देखिए, बदला तो लिया जाएगा और बदला बहुत ही ऐसा होगा जो आप कल्पना से परे होगा, लेकिन भारत की सरकार इसलिए किसी भी तरीके के कदम उठाने से पहले पूरी तरीके से जांच लेना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान एक वैसा देश है जो बार बार यूएन में जाकर के नाक रगड़ता है। तो भारत इस बार जो हमला करेगा वो पाकिस्तान को तबाह कर देगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें फिर यूएन वगैरह भी कुछ नहीं कर पाएगा, अमेरिका, रसिया, चाइना कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान को इस बार तबाह कर देना है, भारत सरकार का यही नीति है, भारत की जनता यही चाहती है। मैं तो ये मानता हूं कि 2025 जो है पाकिस्तान का आखिरी साल है। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि अभी जो ये हमला हुआ, क्या आपको नहीं लगता वहाँ पे सुरक्षा में एक बड़ी चूक हो गई? जहाँ पर हजारों टूरिस्ट आ रहे हों, हजारों लोग आ रहे हों घूमने के लिए और वहाँ पे इस तरह से फोर्स का ना होना, बीएसएफ के जवान ना होना, और क्या थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई कि यहाँ पे अब हमला नहीं होने वाला है तो इस वजह से हम इस पे ध्यान ना दें? जितना ये मान करके आप चलो, और ऐसे लोग जहाँ पे ये लोग एक कुपोषण के शिकार हैं और ये लोग पोषण देते हैं,
कश्मीर में टेररिस्ट को, और जब तक वो लोग वहां से हटेंगे नहीं, तब तक जब तक वहां पे हिंदू जमीन नहीं ले पाएंगे, तब तक इस तरह का हादसा होता रहेगा। लेकिन हमें सबसे पहली बात ये रखना चाहिए कि जितने भी लोग हिंदू लोग हैं उसको एकजुट होकर। मेरा सवाल ये था कि क्या सुरक्षा में चूक हुई है या नहीं? सुरक्षा में कोई चूक नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इतने सारे टूरिस्ट आए थे वहाँ पे, क्या वहाँ पे फोर्सेस नहीं हो सकती थी? क्या नहीं हो सकता? फोर्स नहीं हो सकती थी देश की? फोर्स इतना है कश्मीर में, आप क्या कश्मीर में फोर्स? पहलगाम में कहाँ थी? अरे देखो क्या है, सुरक्षा वगैरह पूरा तैनात था, लेकिन इस देश में बैठे हो उससे कैसे बचोगे? मतलब आपका कहना है कि तो किसी भी तरीके से हम सरकार को घेर लें। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, सरकार तो अभी ईंट का जवाब पत्थर से देगी। धारा 370 हट गया था 2019 में, तब से लगा था कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर पे जो अपने जो तीखे वो जो आंखें थी वो अब धूमिल हो चुकी है और उस तरह से हमला करने में वो सक्षम है। और इसका शायद कॉन्फिडेंस हमारी सरकार पे, हमारे भारतीय जनता पार्टी जो ये पार्टी है, इस पे भी आया कि अब यह हमला नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी ये हो जाना, क्या थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, इस बात को मानते हैं नहीं? मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ वो फौजियों के लिए काम करती है, शहीद सैनिक उसके परिवार के लिए काम करता है। मैं ऐसे कई मुसलमान, ये थोड़ा ज्यादा विवादास्पद हो गया। विवादास्पद कुछ नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ दोस्त कि आप आज की डेट में यहाँ पे चले जाओ जामा मस्जिद के पास, और जो सैनिक देश के लिए शहीद हो गए उनके परिवार उनके बच्चों के लिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन मांगो, कोई नहीं देगा।